तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल सीएससी एंड रिसर्च में। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ नया टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज का नया टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री के मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जो प्रयोग में लाए जाते थे। तो पहला है ग्राम स्तर के अधिकारी के बारे में, जिसमें है ग्रामिका। ग्रामिका का मतलब गांव का मुखिया। यह एक निर्वाचित निकाय था। जैसे आजकल पंचायत में एक गांव के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उसी तरह ग्रामिका होते थे। उसके बाद है ग्राम वृद्ध। ग्राम वृद्ध में पंचायत में विवादों के समाधान के लिए गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे। अभी भी जो ओल्ड जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं गांव में, वो एक जगह पंचायत लगाते हैं। उसी तरह पहले पंचायत में विवादों को समाधान करने के लिए ये बुजुर्ग लोग शामिल होते थे, उन्हीं को ग्राम वृद्ध कहा जाता था। फिर आते हैं कुछ प्रमुख शब्दावली जो प्रशासनिक में यूज किए जाते थे। जैसे प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब जेल का प्रमुख। प्रशस्ति का मतलब जेल का प्रमुख, जो जेल का प्रमुख होता था। फिर है सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब कोषाध्यक्ष। क्या होता है? कोषाध्यक्ष। फिर है कोषाध्यक्ष, एक और आ गया फिर से कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का मतलब कोषालय अधिकारी। कोषालय अधिकारी, जो कोषालय का अधिकारी होता था। फिर है कोष्ठागाराध्यक्ष। कोष्ठागाराध्यक्ष जो शाही खजाने का प्रबंधक होता था। मतलब जो शाही खजाना तो होता था, राजा का जो भी मेन खजाना होता था उसका प्रबंधक होता था। फिर है नायक। नायक तो अभी हम लोग सुनते होंगे, नायक मतलब हीरो या फिर नगर का सुरक्षा करने वाला, उसी को कहा जाता था नायक, नगर का सुरक्षा करने वाला। फिर है व्यावहारिक। क्या है? व्यावहारिक। व्यावहारिक मतलब मुख्य न्यायाधीश। जैसे हम लोग के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको ही मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो इसमें व्यावहारिक का मतलब क्या? मुख्य न्यायाधीश। फिर आते हैं यहाँ पर, ऊपर आ जाते हैं, फिर आते हैं तीर्थ। तीर्थ में, तीर्थ का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी। अभी के जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी, उसी के रैंक के होंगे, तो इनको तीर्थ कहा जाता था। फिर सीता अध्यक्ष। क्या? सीता अध्यक्ष माता सीता के बारे में दिया हुआ है। कृषि पर्यवेक्षक। क्या? कृषि पर्यवेक्षक जो खेतों का पर्यवेक्षक होता था। फिर है पान्य अध्यक्ष। क्या? पान्य अध्यक्ष। पान्य अध्यक्ष का मतलब क्या? अधीक्षक वाणिज्य। जो कॉमर्शियल के वाणिज्य से रिलेटेड अधीक्षक होते थे, अधिकारी होते थे, उनको पान्य अध्यक्ष कहा जाता था। फिर है युक्त। युक्त का मतलब अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, मतलब सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। क्या? अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? युक्त। फिर है प्रादेशिक। प्रादेशिक का मतलब मुख्य राजस्व अधिकारी, जो मेन रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, उनको कहा जाता था मुख्य राजस्व अधिकारी। फिर है स्थानिक। स्थानिक से पता चल रहा है कि कोई जो मेन लोकेशंस के होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, उनको ही स्थानिक बोला जाता होगा। तो स्थानीय प्रशासन के प्रमुख। क्या? स्थानीय प्रशासन के प्रमुख। फिर है राजुक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सीता अध्यक्ष, पान्य अध्यक्ष, ये सारे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, अभी 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को, उसमें ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर इसको हम याद कर लेंगे। तो क्या है? राजुक। राजुक का मतलब राजस्व बंदोबस्त अधिकारी। क्या होता है? राजस्व बंदोबस्त अधिकारी। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ये ओनली आईएएस का नोट्स, बहुत ही अच्छा नोट्स कंपाइल करके हम लोग को दिया गया है। एक ही जगह पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की शब्दावली हो या मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो भी शब्दावली हैं, वो एक जगह
उसे कंपाइल कर दिया गया है और इसे पीडीएफ फॉर्म में दे दिया गया है और हम आपके सामने आपको याद करवा रहे हैं ताकि आगे एग्ज़ाम में आपको और ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिले। फिर है समस्याध्यक्ष, क्या है? सॉरी, समस्थाध्यक्ष। क्या है लिखा हुआ? समस्थाध्यक्ष मतलब बाज़ार के अधीक्षक, जो मार्केट होते थे उनके मेन अधीक्षक। फिर है पौतवाध्यक्ष, क्या है? पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का मतलब तौल माप का अध्यक्षक। पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली थी या फिर जो वस्तु के साथ में माप तौल का होता था, मतलब ये लेन देन के रिलेटेड, तो उसमें तौल माप का भी एक अधीक्षक होते थे। फिर है नव अध्यक्ष, क्या है? नव अध्यक्ष, जो जहाज़ों का अध्यक्षक होता था, क्या? जहाज़ों का अधीक्षक। फिर है शुल्काध्यक्ष, क्या है? शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष का मतलब पथ कर का प्रधान अधिकारी। पथ कर का प्रधान अधिकारी, जैसे आजकल टोल टैक्स हम लोग देते हैं, तो टोल टैक्स ये उनके जो ट्रैफिक पुलिस होंगे, जो भी मेन उसके ऑफिसर्स वगैरह, उन्हीं को बोला जाता होगा शुल्काध्यक्ष, मतलब पथ कर का प्रधान अधिकारी। फिर है मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष का मतलब ये आ सकता है क्वेश्चन, शाही प्रतीक या सिक्का, क्या? शाही प्रतीक, सिक्का। फिर है कार्म क्रमातिक, क्या है लिखा हुआ? क्रमातिक मतलब उद्योगों और कारखानों का प्रमुख, क्या है? उद्योगों और कारखानों का प्रमुख। फिर है दंडपाल, ये आ सकता है क्वेश्चन, पुलिस प्रमुख मतलब हम लोग के लिए पुलिस होती है, उसी तरह पुलिस प्रमुख के रूप में पहले बोला जाता था दंडपाल। फिर आते हैं आगे, फिर हम देखते हैं उसके बाद है दुर्गपाल, क्या है? दुर्गपाल। दुर्गपाल का मतलब शाही किले का प्रमुख, जो राजा का मेन किला होगा, राजा शाही मतलब राजा का जो प्रमुख किला होगा, भवन होगा, उसका उसका जो मेन होगा, चीफ होगा, उसको बोलते होंगे दुर्गपाल। फिर है अन्नपाल, मतलब भोजन से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड, खाद्यान्न से, खाद्यान्न का विभाग का प्रमुख, क्या है? खाद्यान्न विभाग का प्रमुख। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, दुर्गपाल। अन्नपाल भी आ सकता है। फिर रज्जुक, ये भी आ सकता है। रज्जुक का मतलब भूमि मापने का काम करता था। ये कोई क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, भूमि को मापने का काम करता था, जो रज्जुक कहलाता है। फिर है अक्राध्यक्ष, क्या है? अक्राध्यक्ष मतलब खनन अधिकारी, क्या? खनन अधिकारी, माइनिंग्स वाले होंगे तो खनन अधिकारी। फिर है लौह अध्यक्ष, क्या है? लौह अध्यक्ष मतलब धातु विज्ञान का अधिकारी, क्या है? धातु विज्ञान का अधिकारी। फिर है लक्षणाध्यक्ष, क्या है? लक्षणाध्यक्ष, या लक्षणाध्यक्ष का मतलब टकसाल का अध्यक्ष, क्या है? टकसाल का अध्यक्ष। फिर है लवणाध्यक्ष, क्या है? लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष मतलब नमक विभाग के अधिकारी, क्या है? नमक विभाग के अधिकारी। फिर इधर आते हैं तो क्या है? धूताध्यक्ष, क्या है? धूताध्यक्ष मतलब जुआ विभाग के अधिकारी, जो सट्टा वगैरह होता है, जुआ, उसके बारे में दिया हुआ। फिर है नौकाध्यक्ष, क्या है? नौकाध्यक्ष, नौवहन का अधिकारी, क्या है? नौवहन, नेवी का अधिकारी। फिर है पतनाध्यक्ष, क्या है? पतनाध्यक्ष मतलब जो डॉकयार्ड होंगे, बंदरगाह, उसके अधिकारी, क्या है? बंदरगाह के अधिकारी। फिर है कुछ विविध है, जैसे विष या आहार, मतलब आहार मतलब विष मतलब जिला, क्या होता है? जिला। विष मतलब जिला, जो एक प्रांत होता है, उस एक प्रांत की इकाइयाँ थी, एक प्रांत था, उसके एक यूनिट पार्ट को ही हम लोग जिला बोलते हैं। जैसे आजकल हम आजकल हमारे बिहार में पहले बिहार है स्टेट, फिर स्टेट के बाद, बिहार के स्टेट के बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आएगा ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आएगा पंचायत, पंचायत में ही क्या होगा? विलेज आ जाएंगे। इसी तरह से पहले होंगे आहार या विष, तो उसी को जिला बोला जाता था।
फिर मंत्री, मंत्री का मतलब मुख्यमंत्री। फिर है मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद के प्रमुख। पुरोहित, मुख्य पुजारी। ये तो आसान है। चलिए आगे और देखते हैं कुछ।